पिछली वीडियो में एटम्स की बात हो चुकी है कि एटम्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है और उन बिल्डिंग ब्लॉक का मास हम कैसे निकालते हैं। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ के बनते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालेंगे? एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो मॉलिक्यूल के मास में एटम के मास का लेना देना होगा, मानते हो? हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द केम स्क्वाड। और आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के मास की, और फिर हम उसके बाद बात करने वाले हैं और मॉलिक्यूल्स के मास की, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मोल्स की, और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को रिलेट करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं मोलर, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम, सिंपल सी बात है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके बहुत एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हो सकता है दो एटम मिलके बनाए, जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। हो सकता है कि तीन एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाए, जैसे H2O, N2O। हो सकता है, गिनने दो, सात एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाए, जैसे H2SO4। तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके होते हैं सबसे छोटे वाली चीज है मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स को कौन बनाता है? एटम्स। तो मॉलिक्यूल का मास कौन डिसाइड करेगा? एटम्स। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। अब हमें ये पता है कि यार एटम बहुत छोटी चीज है, और ये दो तीन एटम मिलके भी जो बनेगा वो भी बहुत छोटी चीज होगा। तो ये बात पक्की है कि इनके मास की बात भी एएमयू में की होगी, है ना? है ना, है ना, है ना? तो H2O का मास कैसे निकालेंगे भाई? इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है इनका मास प्लस एक जो ऑक्सीजन है इसका मास, दोनों मिलके दे देंगे मुझे टोटल मास। ऐसे ही एक N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो दो नाइट्रोजन का मास जब हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एक N2 का मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। ऐसे ही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, वन सिंगल मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स है? 6। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 6। देखना जरा, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12। और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 16। तो टोटल मास आ जाएगा, और ये टोटल मास आएगा 180 AMU। तो हमें ये पता है कि एटम्स जो है वो टीनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी जो है वो टीनी टाइनी पार्टिकल्स ही हैं। और मॉलिक्यूल बनते किससे हैं? एटम से। तो एटम के मास पता चल गए हैं, कैसे निकालते? तो मॉलिक्यूल को तो निकाल ही देंगे, सही बात है। तो हमने निकाल दिए मॉलिक्यूल के मास भी। फॉर्मूला मास क्या भला है, ये भी बहुत जगह हम देखते हैं। देखो यार, जब हमने बचपन में कंपाउंड्स की बातें पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, कुछ आयनिक होते हैं। इनफैक्ट हम बॉन्डिंग में अभी पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर जो हम करेंगे, वैसे तो चौथा चैप्टर है पर हम पहले कर लेंगे क्योंकि उससे हमें कुछ चीजें समझ आएंगी। तो बॉन्डिंग जो है उसमें हमने ये देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना? तो आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उनका सबसे छोटा यूनिट कभी भी हम मॉलिक्यूल नहीं कहते। मॉलिक्यूल शब्द यूज होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में जो शब्द यूज होता है उसका नाम होता है फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल गेम अलग है। उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ए बी पैटर्न, ए बी सी पैटर्न, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। सॉलिड स्टेटिक चैप्टर तो अब नहीं है, बट लॉजिकली समझाऊंगी जब उस चीज को, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक बहुत इंट्रिंसिक डिफरेंस है, एक बहुत बेसिक लेवल पे डिफरेंस है, उनकी फाउंडेशन ही अलग है। तो हम सेम वर्बिएज नहीं यूज करते हैं। हम मॉलिक्यूल्स शब्द यूज करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की स्पीशीज के लिए, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। और क्योंकि हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं इसीलिए हम मास की बात करते हुए भी फॉर्मूला मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते। गेम समझ आई? पर तरीका तो सेम है ना। लॉजिकली सोचो, एक NaCl है, फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। भाई उसमें एक Na और एक Cl ही तो है, तो उसका मास जो निकलेगा वो तो सोडियम का मास कर दो प्लस क्लोरीन का मास कर दो। तो सोडियम का मास कितना है? 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 A। तो हमें ये पता है कि ये सब स्पीशीज बहुत छोटी 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 हैं, तो इनके मैसेज हम AMU में डिस्कस करते हैं। करेक्ट? बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा पिछली वीडियो और इसमें, वो ये था कि जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम उसके एटॉमिक मास की बात करी थी, है ना?
कि वो एएमयू में डिफाइन होता है, और हमने उसके एवरेज एटॉमिक मास की भी बात करी थी, जहां पे हम लोगों ने मिलकर डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स की गेम क्या है। आज हमने बात करी मॉलिक्यूल की, जिनके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास, और आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला यूनिट्स की, जिनके मास को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, एक फॉर्मूला यूनिट का मास। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज है, तो हम इनकी बातें एएमयू में करते हैं। ठीक है, एक नॉच ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ी खत्म, अगली सीढ़ी पे बढ़ते हैं, और अगली सीढ़ी में हमने पढ़ना होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, शुरू करते हैं। सुनो, ये ग्राम का नया नाटक क्या है? तो एटॉमिक मास ही तो बस ग्राम में लिख दिया मैम, तो ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअली यू आर समवॉट करेक्ट, इट इज द एटॉमिक मास इन ग्राम्स, बट अगर हम ध्यान से देखें, जैसे सोडियम, सोडियम का मुझे अगर एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे ये पता है कि भाई उसके जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो 23 AMU एक एटम ऑफ सोडियम का मास है। तो एक एटम ऑफ सोडियम तो बहुत छोटा होता है, उसका मास 23 AMU। तो एक एटम ऑफ सोडियम का मास 23 ग्राम्स तो नहीं हो सकता भाई, 23 ग्राम दिखेगा ना, 23 ग्राम तो क्वांटिटी समझ आएगी ना, तो इतना बड़ा तो नहीं होता है एटम। तो ये 23 ग्राम्स में बात कैसे बदल जाएगी, बलद जाएगी बोल रही थी मैं, बदल जाएगी, बात कैसे चेंज होगी, मतलब हाउ डू आई नो कि 23 ग्राम्स इज डिफरेंट फ्रॉम 23 AMU? ठीक है, समझते, बहुत इंटरेस्टिंग है, मोल की कहानी शुरू होने वाली है। जब भी कोई तुमसे AMU में बात करता है ना, तो वो ये एक दो चीजों की बात करता है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, बहुत कम। तो इनका मास AMU में रिप्रेजेंट करता है। जब वो सेम मैग्नीट्यूड ले, सोच 23 का 23 रहा, पर यूनिट ही तो चेंज किया, AMU से ग्राम्स पे ले आए, तो ऐसा क्या नया कर दिया उसने मैजिकल? तो ना, वो तुमसे एक एटम की बात नहीं कर रहा है, वो तुमसे एक मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहा है। यहां इंट्रोड्यूस होता है मोल का कॉन्सेप्ट। मोल का मतलब होता है 6.022 टाइम्स 10 की पावर 23 एटम्स, इतने सारे एटम्स, मतलब 6.022 इंटू 1 और फिर 23 जीरो, सो मेनी एटम्स। ठीक है, इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि इतने सारे एटम्स की बात हो रही है। तो टोटल मास जो है वो ग्राम्स में बात करी, पर मैम मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? आ रहे, सब डाउट्स क्लियर करूंगी, टेंशन मत लो। देखो यार, जब भी हम किसी भी एंटिटी की बात करते हैं तो बहुत बार हमने देखा है कि हम ना कुछ क्लब करके एंटिटीज को, क्वांटिटीज को हम एक नया नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम केलों की बात जब करते हैं तो हम डजन में खरीदते हैं केले, है ना, 12, आधा डजन 6, एक डजन 12, 2 डजन 24, ऐसे बात करते हैं। सिमिलरली जब हम एटम की क्वांटिटी की बात करते हैं ना, कि एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स 6.022 टाइम्स 10 की पावर 23 एटम्स को क्लब करके एक मोल बोला जाता है। तो 2 मोल कितना होगा? 2 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। 3 मोल कितना होगा? 3 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ पीपल is equal to 6.022 times 10 to the power 23 people. 1 mole of pens is equal to 6.022 times 10 to the power 23 pens. तो किसी भी एंटिटी का 1 मोल बोल दिया, मतलब वो ये बोल रहा है कि उस एंटिटी के 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 लोग हैं। गेम समझ आई? क्लबिंग कर दी, ठीक है। पर अभी भी हमारा डाउट तो नहीं क्लियर हुआ, हमें ये समझ आ गया कि ठीक है, जैसे हम एक डजन बोलते हैं 12 को, ऐसे ही एवोगाड्रो नंबर 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 को हम बोल देते हैं एक मोल। हमें यहां तक बात समझ आ गई कि हमने क्वांटिफाई करके उसको एक क्लब करके हमने एक नंबर दे दिया। ठीक है, अपनी लाइफ इजी करने की कोशिश करी होगी कि इतने सारे एटम्स को बार बार ना लिखना पड़े तो एक मोल बोल दिया, इतने सारे पेन को बार बार ना लिखना पड़े तो एक मोल बोल दिया, व्हाटएवर। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूं तो कैसे 23 AMU एक एटम, और 23 ग्राम ही कैसे आया? इतने सारे एटम्स का मास, वो 23 ग्राम ही क्यों आया? वो 46 ग्राम्स क्यों नहीं आया? वो 23.22 ग्राम्स क्यों नहीं आया? वो एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड कैसे आया? सीखते हैं। देखो यार,
हमें पता है एक सोडियम एटम का मास जो है वो 23 AMU है, करेक्ट। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो रही हूँ ताकि तुम्हें पूरी स्क्रीन ढंग से दिखे, ठीक है जी। mass of 6.022 times 10 to the power 23 सोडियम एटम्स कितना होगा? एक का मास 23 AMU है। इतने सारे एटम्स का मास क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम विल गिव यू द टोटल मास। हमने आइसोटोप्स में ऐसी गेम बहुत खेली है, राइट। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू ग्राम्स। मुझे पता है mass of these many sodium atoms इतना AMU में है, and I know AMU can be converted into grams. How? 1 AMU equals 1.67 times 10 to the power minus 24 grams. I know this conversion from the last video. I know this is true. I know this works everywhere, right? So मैंने क्या लिखा? Number of atoms into mass of one atom into conversion of 1 AMU to grams, right? और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व इट, अपने मन के डाउट्स को क्लियर करो, आपको दिखेगा कि ये वैल्यू 23 ग्राम ही आएगी, बिकॉज दीज टू एग्जैक्टली कैंसिल ईच अदर। अंडरस्टैंडेबल? इसीलिए एक मोल एंटिटी, मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास 18 AMU है। एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूं अगर मैं, मतलब 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो उसका मास 18 ग्राम ही आएगा। वो अपने आप में ऐसे कैंसल हो जाता है। सो द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम बट द यूनिट प्लेज ऑल द रूल्स। अगर यूनिट AMU में है तो वो 1 2 3 ऐसे एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर यूनिट ग्राम में आ गया तो वो मोल्स में खेलने लग गया, फिर वो बड़े नंबर में खेल रहा है, फिर वो ये 1 2 3 4 छोटे छोटे नंबर में नहीं खेल रहा, फिर वो सीधा मोल्स में खेल रहा है। तो हमेशा जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कि उसने मास 23 AMU लिखा है, मतलब वो एक सोडियम एटम की बात कर रहा है, पर अगर उसने मास लिख दिया है 23 ग्राम्स तो मतलब वो एक मोल सोडियम एटम्स की बात कर रहा है, जिसका मतलब है 6.022 times 10 to the power 23 sodium atoms. Do you get my point? आगे चलिए, ठीक है। What is the difference between 16 gram O and 16 AMU O? Take your time, pause the video, try it, and then we'll talk. So what's the difference? 16 ही है। What is the difference? मुझे पता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 16 AMUs का मास होता है, तो 16 ग्राम्स का मतलब है एक मोल ऑक्सीजन का मास, मतलब 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास जो है वो टोटल 16 ग्राम आता है, करेक्ट, राइट। तो अब समझो, एटॉमिक मास शब्द क्या बोलते थे उसको? संधि करना, शब्द तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग निकालना। तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, करेक्ट। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। इस चीज को ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कहा जाता है, एक मोल का मास। तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ डू आई गेट हियर? So every time I have to get from mass to the number of atoms, मेरे को पहले मोल सोचने पड़ेंगे क्योंकि ग्राम्स में बात हो रही है। तो मेरा दिमाग ये जानता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है एक मोल ऑक्सीजन, राइट। तो बेटा 32 ग्राम्स का मतलब कितना होगा? 2 मोल ऑक्सीजन, एंड 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 2 टाइम्स 6.022 these many atoms of oxygen. Got the point? ठीक है जी। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, आराम से जाएंगे फॉर्मूला पे भी, करेंगे वो सब जो तुम्हें रट्टे मारने का शौक है, पर पहले समझ लेते हैं। अगर कोई AMU में हमसे बात कर रहा है, एटम्स के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो वो एटॉमिक मास में खेल रहा है, एक दो एटम्स। कहने का मतलब अगर कोई 16 AMU दे हमें और बोले यार बताइए 16 AMU टोटल मास है तो कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? एक पूल है ऑक्सीजन एटम्स का जिसका टोटल मास 16 AMU है, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे?
तो हम बोलेंगे यार 16 एएमयू तो एक ही ऑक्सीजन आइटम होता है। बहुत बढ़िया। अगर कोई बोले 64 एएमयू है एक ऐसे पूल का मास जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ये सोच के बताना है हमें उसे। तो हम बोलेंगे यार देख 16 एएमयू अगर तेरा मास होता उस पूल का, तो तेरे पास एक ऑक्सीजन एटम होता, पर तेरा मास 64 है तो तेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स है। इसका मतलब 1/16 इंटू 64, 1/16 इंटू 64, 4 ऑक्सीजन एटम्स है इसका मतलब, राइट। छोटी छोटी बात हो रही है ये। अब अगर कोई बोले अच्छा मेरे पास ना 64 ग्राम्स है, एक पूल है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स है, और 64 ग्राम्स मेरे पास उस पूल का मास आ रहा है, तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो हम बोलेंगे सुन सुन सुन, जब तक तू हमसे एएमयू में बात कर रहा था तब तक हमें पता था तू 1 2 3 4 5 इतने एटम में ही खेलेगा, पर जैसे ही तूने हमसे ग्राम्स में बात करनी शुरू करी तो हमने अपना मोल्स वाला दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो हम उसको बोलेंगे कि देख यार, अगर तेरे उस पूल का मास 16 ग्राम होता तो तेरे पास पक्का उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते, करेक्ट। पर क्योंकि तेरे पूल का मास 64 ग्राम्स है तो हम बोलेंगे कि उसमें, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब 4 टाइम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। 1 mole is 6.022 times 10⁻23. 4 moles is 4 into 6.022 times 10⁻23. बात समझ आई? ठीक है, ये डिफरेंस होता है एएमयू और ग्राम्स में। तो इस डिफरेंस को यूज करके वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अरे भैया आराम से वीडियो को पॉज करो, आराम से यूनिट्स देख के सोचना, और अब खुद को ऐसे पूछना कि एक पूल है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम्स है और उस पूल में मास ये आ रहा है, उस पूल में मास ये आ रहा है, तो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स का अंदाजा लगने लगेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर। एटम्स आर देयर इन 14 AMUN। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं 14 और एएमयू में बात हो रही है, तो एक ही एटम है यार तेरे पास, एक ही एटम का मास 14 AMU होता है। अब 28 AMU, तो मुझे पता है कि 14 AMU का मतलब है एक नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, तो 28 AMU मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स है तेरे पास। अब आ गया 28 ग्राम्स में। जैसे ही बातें ग्राम्स में शुरू होती है हम मोल्स वाला खेल शुरू कर देते हैं। 14 AMU का मतलब था एक नाइट्रोजन एटम, 14 ग्राम्स का मतलब था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, राइट। 28 ग्राम्स का मतलब क्या होगा, 14 ग्राम्स मतलब एक मोल नाइट्रोजन एटम, तो 28 ग्राम्स मतलब करेक्ट। 2 मोल से मॉलिक्यूल सॉरी 2 मोल से एटम्स पे नहीं आ सकते क्या, 2 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट चले 56 ग्राम्स। फिर से ग्राम्स में बात करने लग गए आप, ग्राम्स का मतलब मोल्स खेलना है, तो 14 ग्राम्स मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 56 ग्राम्स मतलब 4 मोल्स ऑफ एन एटम्स। 4 मोल का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स में आएंगे तो मतलब 4 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स, इतने सारे एटम्स। एंड 14 ग्राम्स नाइट्रोजन मतलब 1 मोल मतलब 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। तो जब भी मोल्स में बात करेगा तो वो ग्राम्स में खिलवाएगा, जब भी वो एएमयू में बात करेगा तो वो नंबर ऑफ एटम्स छोटे मोटे में खिलवाएगा। आगे बात करें ना। अब सेम कहानी, अभी तक हमने गेम खेली एटॉमिक मास। एक्चुअली पता है हमने कुछ चीजों में डिफरेंस बहुत ज्यादा निकाला, एटॉमिक मास, मास नंबर, ग्राम एटॉमिक मास।
इन तीनों में क्या फर्क है वो हमने समझ लिया। एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर टाइम्स 1 एएमयू। मास नंबर एक नंबर है बस, और एटॉमिक मास वो मास नंबर की वैल्यू टाइम्स 1 एएमयू। लास्ट वीडियो में हमने सीखा। उसके बाद हमने बात करी एवरेज एटॉमिक मास की, वो निकालना सीख लिया। फिर हमने बात करी ग्राम एटॉमिक मास की, जिसको खेलते खेलते हम मोलर मास पे आ गए कि भाई जब वो ग्राम्स लिख दे ना सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो भाई फिर एक मोल की बात कर रहा है। एक मोल, मोलर मास, एक मोल का मास मतलब 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स का मास, राइट। अब वो बोल रहा है कि चल तेरे को इतना समझ आ गया ना, तेरे को मॉलिक्यूलर मास भी पता है क्या होता है, अब बता ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। यार मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, फिर मोल्स की गेम है। हमें पता है H2O का मास 18 AMU है एक मॉलिक्यूल का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वेज 18 AMU, करेक्ट। तो 1 मोल ऑफ H2O वुड वे 18 ग्राम्स। तो अगर कभी भी कोई हमें बोले कि यार एक बात बता, 18 ग्राम पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। 18 AMU में तो एक मॉलिक्यूल हमें पता है, 18 ग्राम में कितने हैं, तो हम बोलेंगे 18 ग्राम्स में मतलब एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसका मतलब है एक मोल ऑफ एनीथिंग। एक मोल ऑफ पीपल क्या था, 6.022 टाइम्स 10⁻23 पीपल। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा 6.022 टाइम्स 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। बात समझ आई, करेक्ट चल रहा है। अब सोचो कि अगर मेरे को किसी ने पानी दिया और बोला कि 36 ग्राम्स पानी है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 36 AMU पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ। 36 ग्राम्स वर्सेस 36 AMU, यू थिंक फर्स्ट एंड देन आई हेल्प यू। अगर कोई 36 AMU कह रहा है, एक आधे की बात कर रहा है, अब सोचो एक H2O मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU, तो 36 AMU में 2 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स, टीनी टाइनी 2 मॉलिक्यूल्स। पर अगर 36 ग्राम्स कोई कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कह रहा है 2 मोल पानी है भाई तेरे पास, काफी सारा पानी है। 2 मोल का मतलब है 2 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23 molecules. Correct? Let's go with glucose. C6H12O6, 18 grams versus 18 AMU. Go for it. 18 grams मतलब एक मोल, जिसका मतलब है 6.022 into 10⁻23 ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, और इसका मतलब क्या है, बस एक मॉलिक्यूल। गेम समझ आई, ठीक है। रिवाइज करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हमने गेम शुरू करी पिछली वीडियो से एटम की। टीनी टाइनी पार्टिकल, बहुत कम मास होता है, साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ग्राम केजी में खेलेंगे तो रिडिकुलस होगा, तो चलो कम में खेलते हैं। तो उन्होंने कम में खेला और बातें शुरू हुई एटम के मास की, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, जो उन्होंने AMU में निकाला था। और हमें पता है कि 1 AMU इक्वल था 1.67 टाइम्स 10⁻24 ग्राम्स के, ठीक है। और वो इसमें खेलते रहे, हमने बोला खेलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बात करी एवरेज एटॉमिक मास की। फिर हमने बोला कि पता है कभी कभी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स का मास कुछ होता है और बाकियों का एटम्स का मास कुछ और होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। और उन आइसोटोप्स में हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच का होता है, परसेंटेज अबंडेंस पे डिपेंड करता है। और फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे। फाइनली हमने आज बात करी ग्राम एटॉमिक मास की, जो हमें लेके गया कौन सी जर्नी पे, मोलर मास की जर्नी पे। और हमें ये पता चला कि यार पता है बहुत छोटा सा डिफरेंस है पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि एक ही स्पीशीज का सेम मैग्नीट्यूड AMU में और सेम मैग्नीट्यूड ग्राम्स में बात ही बदल देता है। अगर वो सेम मैग्नीट्यूड AMU में है तो हम एक की बात कर रहे हैं, और सेम मैग्नीट्यूड ग्राम्स में है तो अब हम एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे, अब हम मोलर मास की बात करने लग गए हैं कि एक मोल उतने एटम्स होंगे तो उनका मास कितना होगा। ये सीखा। फिर हम मॉलिक्यूल पे खेलने लगे। हमें समझ आया कि मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास, जिसको हम खेलते हैं AMU में। फिर हमने कहा कि यहां भी ट्विस्ट है, यहां पे भी हम मोलर मास की बात करते हैं,
कि एक मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर ग्राम्स में बात होगी, जिसमें हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा उसके बारे में बात करेंगे और उसके टर्म्स में। फिर हमने बोला मोल जो है जैसे डजन 12 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑफ दैट थिंग। तो 1 मोल टी शर्ट्स का मतलब क्या है कि 6.022 टाइम्स 10⁻23 टी शर्ट्स। 1 मोल ऑफ पैंट्स का मतलब क्या है, 6.022 टाइम्स 10⁻23 पैंट्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आई होप यू गेट द आइडिया, बहुत बोल लिया मैंने, ठीक है जी। फाइनल चीज बिफोर वी एंड दिस वीडियो, what is the difference between 32 grams O2 and 32 grams O? Think about it, there is a difference, क्योंकि यहीं से हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे और समझेंगे। सबसे मेजर डिफरेंस और सबसे बेसिक डिफरेंस इज यहाँ O2 की बात हो रही है और यहाँ O की बात हो रही है। इन दोनों में से एटम कौन है और ये कौन है, मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया, ये डिफरेंस हमें दिख गया। अब दूसरी चीज कि यार दोनों में सेम मास की बात हो रही है, क्या हमें कंफ्यूज होना चाहिए? नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम कंफ्यूज हो। यहां भी ग्राम्स की बात है, यहां भी ग्राम्स की बात है, तो मोल्स में खेल रहे हैं, ये पक्की बात है ना। ये भी किसी मोल्स का मास है, ये भी किसी मोल्स का मास है, समझते। देखो, ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल, O इज एन एटम, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, हमें पता है। अब अगर कोई हमें बोले 32 ग्राम्स ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यही पूछ सकता है। समझते हैं, हमें पता है 32 AMU का मतलब है एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं फिर से। और 32 ग्राम्स का मतलब है एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स है उसमें, जिसका मतलब है का मास लिख देते हैं, जिसका मतलब है बेटा क्या, जिसका मतलब है 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास। करेक्ट। यहां पे आते हैं, हमें ये पता है 16 AMU का मतलब होता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास। बहुत बढ़िया। 16 ग्राम्स का मतलब क्या है, 16 ग्राम्स का मतलब है एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जिसकी बात हो रही है बेटा। वहां हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो हम उसके टर्म्स में बात कर रहे थे, यहां हम एटम्स की बात कर रहे हैं, उस टर्म्स में बात कर रहे हैं। पैंट, टी शर्ट, कुछ भी होता उस टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। एक मोल का मतलब है, तो 16 ग्राम्स में एक मोल है, तो बेटा 32 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, एटम की बात हो रही है। 16 ग्राम में एक मोल है, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जिसका मतलब है कितने ऑक्सीजन एटम्स, 2 इंटू 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास है। यहां मॉलिक्यूल्स, यहां एटम। तो आपको सिर्फ, वैसे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे, पर आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि अच्छा ग्राम में, अच्छा AMU में है, भाई उसके साइड में क्या है। अगर उसके साइड में कोई मॉलिक्यूल है जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हमारी पूरी कहानी पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में होगी। अगर उसके सामने एटम है तो हमारी पूरी कहानी पहले एटम्स के बारे में होगी। व्हाई एम आई सेइंग पहले, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगी कि वो बात शुरू मॉलिक्यूल से करेगा, पर वो तुम्हें घुमा के एटम तक ले आएगा। तो तुम बोलोगे भाई पहले हम मास से मोल्स निकालें, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालें, फिर मॉलिक्यूल से एटम, बहुत सारा काम है, पर हो जाएगा तुमसे, आई प्रॉमिस। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।